मेडिसिन लीजिए। क्या होगा दवाई लेने से? कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती मुझे। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। जो हालात से गुजरा हूं सिर्फ मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें हर पल ये डर लगा रहता है कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ तुम भूल जाओगी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा? अंदर से खोखला हो गया हूं मैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरी आज जान निकल गई थी। बार बार तुम्हारी अम्मा के कहे वो बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि इश्ता की गाड़ी खराब है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा, और कैसे करे जब मुझे अपनी बात का भरोसा नहीं। किससे बात करूं, क्या कहूं, क्या महसूस करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, पीयू को खो दूंगा। मैं तुम नहीं समझ सकती इशिता कि हर पल ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इनको देखो, होगा कोई मुझ जैसा जो अपने बच्चों को भूल जाए? रोज सुबह जब आदमी मुझे पापा कहता है तो मुझे याद आता है कि हाँ मेरा एक बेटा है। बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं। मैं बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा हूँ इशिता। You have to understand. इशिता, I am beyond repair। आज तुम्हारी अम्मा की जान चली जाती मेरे हाथों। तुम समझ रही हो? मैं मुझे यहाँ रहने का हक नहीं है। मैं अपना आपा खो चुका हूँ। समझ रही हूँ अच्छी तरह से कि आप पर क्या बीत रही है रमन। मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। लेकिन रमन, आप बीमार नहीं हो। आप पर कुछ दवाइयों का असर है रमन। प्लीज यू हैव टू ट्रस्ट मी। रमन, इन दवाइयों का असर कब होगा? आप ठीक हो जाओगे। आप लिसन टू मी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दो ना प्लीज। मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये उन दवाइयों का असर है रमन। अच्छा, तू प्रूव करेगी भाई को? उससे पहले मैं कुछ कर दूंगी। जस्ट मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज, प्लीज मुझे वक्त चाहिए। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो रमन, मैं आपको रोक दूंगी रमन। मुझे किसी से मिलना नहीं, घर वालों से कहना मुझसे दूर रहे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रमन, आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। रिलैक्स। ओके, मुझे रमन रिलैक्स। मुझे किसी से मुझे सुनो लिसन टू मी। मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अंदर रहूंगा अकेला। मुझे किसी से मुझे सबको दूर रखो, मेरे से सबको दूर रखो। रमन, मैं जब तक यहाँ हूँ आप कहीं नहीं जाओगे। सुन रहे हो आप? कैसे दे रही हो उन्हें वो मेडिसिन जिससे इनकी हालत ऐसी होती जा रही है? कैसे पता लगा हुआ है? यार, पापा की तबीयत को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है यार। दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। और इशिमा भी कुछ नहीं कर रही है। पता है, आज देख के मैं इतना डर गया। मतलब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। और इशिमा को क्यों नहीं पता लग रहा है कुछ? वो कुछ नहीं कर रही है। क्या हो गया? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना, तुम रात को सोने से पहले 10 बार पानी पीते हो, फिर 10 बार वॉशरूम जाते हो, तो मेरी नींद खराब होती है। इसलिए मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। आलिया, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो रूम में? क्यों? क्या वो बुरा लग रहा है? आदि, why don't you understand कि तुम भी अपने पापा के साथ यही कर रहे हो? जब उनके बुरे वक्त में उनको हमारा साथ चाहिए, तुम दूर जा रहे हो इस चीज से। तुम कैसे बेटे हो? तुम पापा से इतना प्यार करते हो और अम्मा की हमेशा बात सुनते हो, तो इस बार क्या हो गया तुम्हें? तुम इन पे भरोसा नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं तुम्हें। आलिया, आई एम रियली सॉरी। ऐसे पापा को देखकर कुछ समझ ही नहीं आया यार उस टाइम पे। समझ नहीं आया क्या बोलूं, क्या करूं। वो ही ठीक लगा उस टाइम। तुम सही कह रही हो, मुझे इशिमा का साथ देना चाहिए था। थैंक यू। आदि, पापा की हालत ना बहुत बुरी है अभी, और उन सबको हमारा साथ चाहिए। हम सबको एक साथ उनकी स्ट्रेंथ बनना होगा। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम हो ना उनके साथ।
200%। मैं अम्मा को बता के आती हूँ कि तुम भी हमारे साथ हो। परम जी, कैन यू बिलीव इट, वो इशिता का भाग आदि भी मुझे सपोर्ट कर रहा था। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग ने ना कमाल कर दिया। रमन भाई इतने एग्रेसिव हो गए थे जैसे उनके अंदर कोई रुद्र रूप आ गया हो। मुझे तो ना देखने में बड़ा ही मजा आ रहा था। अब उन्हें असाइलम पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा काम तो और आसान हो गया। और ये इशिता ना, इसका सपोर्ट टूटता जा रहा है। बस हमें प्रेशर बनाए रखना है, बाकी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो सिमो रानी। ये इशिता ना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे पूरा भल्ला परिवार एक हो जाए, लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटेगी। और अब तो कुछ ज्यादा ही नजर रखेगी रमन पे, ताकि वो अकेले ना पड़े। हाँ परम जी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं भी ऐसी चाल चलूंगी ना कि इशिता याद रखेगी। आप शायद भूल रहे हो कि मेरा आखिरी मूव अभी बाकी है, याद है ना? रायना होल्ड पर है और मेरे ग्रीन सिग्नल का वेट कर रही है। जो मैंने उसे ग्रीन झंडी दिखाई, फिर तमाशा देखना। वाह सिमो रानी, मुझे ये वाली सिमो रानी बहुत पसंद है। क्या हुआ आपको? हाफ क्यों रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ। अच्छा जी, तो मुझे देखने हैं आपके डोले शोले। अच्छा सुनो ना, मुझे प्लीज, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलो ना, मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। चल ठीक है, मिल आजा 10 मिनट में नीचे। ओके डन। चल डन। इशिता, मैं और मेरे पति तो तेरे हार का जश्न मना रहे हैं। तू क्या करेगी? रियली? आदि ने ऐसा बोला? हाँ माँ। एंड ग्रीन टी, इट्स बीन अ रियली हार्ड डे फॉर यू। रियली हैप्पी, पर मैं भी ग्रीन टी नहीं पीऊंगी। मुझे जाना है रमन के पास। मैं जाके उनके पास। पर पापा तो भी सो रहे हैं ना, तो क्यों उनको डिस्टर्ब करना? और वैसे भी पापा का ध्यान रखने के लिए आपको अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। सो यू नीड टू रेस्ट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ। तुमने आदि को इतने प्यार से समझा दिया कि रमन को भी हमारी जरूरत है, किसी असाइलम की नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे हमारे साइड पे रहे, हमारे लिए ये जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैं सच में, कुछ भी हो जाए, रमन को घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। हम पापा को कहीं नहीं जाने देंगे। आई होप पूरा परिवार मान जाए, वरना मुझे सबके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम हैं ना उनके साथ, हम ना सब मिलके उन्हें यूं ठीक कर देंगे। थैंक यू। अब रायना, भाई को कॉल करो अभी के अभी, और वही कहना जो मैंने कहा था। हेलो रमान। तुमने मुझे फोन क्यों किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम वहां आराम से सो रहे हो? तुमने इशिता को ये सब क्यों बताया रमन? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानते हो ना तुम्हारी बीवी कैसी है। तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था रमन। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये तो हमारे बीच की बात थी। तुमने इशिता को क्यों बताया कि तुम मेरे पति को मारने वाले हो? तुम्हें पता है ना ये मेरे लिए कितना डेंजरस हो गया है। अगर इशिता ने पुलिस वालों के सामने कुछ बोल दिया तो मुझे अरेस्ट करा दिया तो नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती रमन। इसलिए अब इशिता को मरना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। इशिता किसी से कुछ नहीं कहेगी, आई प्रॉमिस यू। इशिता को इससे बाहर रखो। इशिता, इससे उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए बस। नो रमन, मैंने एक बार तुम पे भरोसा करके देख लिया, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। इशिता को तो मरना ही होगा। अभी वो तुम्हारे कमरे में नहीं है ना? तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम ये सब कैसे जानती हो ये सब? मुझे सब पता है। और हाँ, एक बात और सुन लो, इशिता को आज रात ही मरना होगा। यस, डोंट वरी, मैं उसे मारूंगी। मैं आ रही हूँ वहां इशिता को मारने के लिए।
एंड माइंड यू, अगर तुमने ये बात उसको बताई या किसी और को बताई तो मैं उसको भी मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। मुझे खुद को बचाने के लिए तो ये सब करना ही होगा ना रमन। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कुछ मत करना। मैं ठीक है तुम जो कहोगी मैं करूंगा। प्लीज जस्ट लीव आउट ऑफ दिस। नो रमन, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रही हूँ रमन। बाय। हेलो देखो, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे अभी मिले। मैं इश्ता और रमन चिल्ला क्यों रहे? मैं आदि को बुला के लेकर आती हूँ। रमन तुम ठीक हो? हाँ। तुम यहाँ क्या करी? तुम जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँगी रमन? रमन क्या कर रहे हो? रमन मैं कहाँ जाऊँगी? क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या हुआ? रिलैक्स रमन। रोमी, आदि, क्या? आलिया जल्दी आओ। जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो यहाँ से, चलो। क्या हुआ पापा? चलिए पापा। क्या हो गया? भाई हुआ क्या? समझ जाओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या है मेरी बात? क्या हुआ? समझ जाओगे? प्लीज बताओ। मैं कह रहा हूँ प्लीज जवाब देने का वक्त नहीं मेरे पास। आप लोग सब घर खाली करके चाहिए ऐसे। हुआ क्या? कुछ कहा भाई हम कुछ करते हैं ना भाई। अब हमें बताओ ना हुआ क्या? बताओ तो क्या हुआ है रमन? हमें मैं बाद में बताऊंगा। जिद करना बंद करो। आप लोग सब प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, घर चौके चलेगा। प्लीज कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगे। सीधी सबको ले जाए यहाँ से प्लीज जिद मत करो। आप मुझे बताओ हुआ क्या? बोलो तो सही एक बार। आप प्लीज समझाइए सबको। आप लोग अच्छा ठीक है आप रिलैक्स हो जाओ। भाई ठीक बोल रहे हैं सब लोग। चलो यहाँ से। भाई की हालत देखो कितनी बुरी हो गई है। तुम लोग जाओ प्लीज, यहाँ से जाओ। लेट्स गो प्लीज। नहीं, रमन की बात नहीं मानी जाएगी। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मैं कह रहा हूँ जिद मत करो तुम लोग। अच्छा गाल सुन मेरी, तू शांत हो जा। हम जा रहे हैं सारे। चलो सारे। तू शांत हो जा, हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं। हाँ ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे रमन। आप हमारे साथ जाओगे। कोई प्रॉब्लम है ना यहाँ पे? कुछ होगा ना तो आप मेरे साथ चलो। तू शांत हो जा। चलो सारे चलो। चलिए भाई क्या हुआ? क्या है? बता दो सही हुआ क्या? आप सब चलो बोलना चाहिए। अरे भाई को उनके हाल पे छोड़ दो। उसे रिलैक्स हो जाए। पापा दरवाजा खोलो। चल इशिता, उन्हें बोल दे कि ठीक है हम तेरी गल मान रहे हैं। हो सकता है कि वो शांत हो जाए। यशिमा प्लीज उनकी बात मान लेते हैं। सारे चलते हैं अय्यर हाउस में चलते हैं। वो बोल रहे हैं तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते प्लीज। चलो प्लीज रमन अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज जल्दी बाहर आइए आप। हम अय्यर हाउस जा रहे हैं रमन। ठीक है हमें बुलाइए आप। चल पुत्र चल। रमन पुत्र शांत हो जा पुत्र। हम जा रहे हैं सारे। चलो। गंगा गई। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को या इशिता को मैं आज भी यहाँ नहीं दूंगा। राइना तुम्हें मरना होगा। यशिमा मैंने सिमी बुआ की बात इसलिए मानी क्योंकि मुझे फिक्र है पापा की। मैं भी प्यार करता हूं उनसे। देख रहे हो ना आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम कैसे समझाते सब उनको। उस टाइम मुझे जो ठीक लगा मैंने बोल दिया। रमन के दिमाग में क्या चल रहा है भल्ला जी? मुझसे तो रमन की हालत देखी नहीं जाती। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहा है रमन। इशिमा पापा को क्या हो गया? वो इतने गुस्से में क्यों है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना इशिमा? पीहू आप प्लीज चुप हो जाओ। इशिमा है ना, उनके होते पापा को कुछ नहीं होगा। नीलू दीदी आप एक काम करो, पीहू को शीतू के रूम में ले जाओ, वहां जाके सो जाएगी। लेके जा इसको। जा पुत्र जा।
आप लोग चिंता मत कीजिए, रमन को कुछ नहीं होगा। किरण, जी अम्मा। सबके लिए कॉफी बना दो। जी मैं बना दी। और लला जी, आप लोग दोनों हमारे कमरे में जाके आराम कर लीजिए। अय्यर साहब, ऐसे में कहाँ आराम हो पाएगा? न जाने रमन अकेले क्या कर रहे हैं वहां। अरे अरे इश्का, कितना बुरा लग रहा है यार तुझे ऐसे देख के। बहुत लाचार हो गई है ना। इतने पास होकर भी अपने पति को तू बचा नहीं सकती। और पता है क्या, मैं तो ऐसे मौकों की तलाश में रहती हूँ। हाँ क्या यार इशिता, तूने अपने पति को अकेला कैसे छोड़ दिया? अरे अब मैं कुछ कर दूंगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? वैसे मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा प्लान है। आज रात को कुछ करने वाली हूँ उनके साथ जो तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा चल गैस कर, गैस कर। नहीं समझ आ रहा? क्या करने वाली हो? सीधे सीधे बोलो ना। हाँ तो मैं बता देती हूँ ना, आज रात तेरा पति अपनी जान ले लेगा। आज रात रमन भाई सुसाइड करने वाला है। क्या करेगी अब? खत्म। रमन, रमन दरवाजा खोलो। रमन प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज प्लीज। नहीं खोल रहे। ऑल द बेस्ट। जस्ट गेट लॉस्ट। रमन दरवाजा खोलो, मैं हूँ इशिता। रमन प्लीज। मैं आ रही हूँ रमन। अब तुम्हारे परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं सबको मार डालूंगी। Stop it. जब तक मैं जिंदा हूं मेरे परिवार का तुम बाल भी पका नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। तुम जो कहोगी वो करूंगा। उसके बाद वादा करो मेरे परिवार का पीछे छोड़ दोगी तुम। ठीक है, आ जाओ। सिर्फ मुझे आज खत्म करना होगा। अब आज या बाहर। रमन प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। मेरी बात सुन रहे हैं आप? रमन, रमन लिसन टू मी। रमन प्लीज, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं करना प्लीज। रमन प्लीज प्लीज। रमन आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना प्लीज। रमन रमन प्लीज। रमन क्या करूं? दरवाजा किसी और के पास चाबी है। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी आपके पास वो घर की स्पेयर चाबी है? अम्मा आपके पास है? किसी पास है घर की चाबी है? एक्स्ट्रा चाबी तो मेरे पास नहीं है। अरे चाबी तो घर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? क्या हम लोग रमन को कैसे बचाएंगे फिर? मुझे लग रहा है कि रमन अपने आप को कुछ कर लेंगे। क्या करें हम क्या करें अभी? रमन दरवाजा कैसे खोले हम लोग? दरवाजा तोड़ देते ना हम चल के। चलो ना प्लीज रूमी, चलो ना रूमी, प्लीज जल्दी से कुछ करो ना रूमी। तो हमें दरवाजा खुला है मतलब भाई रमन भाई
रमन, 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 रमन जा कहाँ रहे ऐसे जल्दबाजी में? हाँ मैं आ रहा हूँ राना। हाँ देखो तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा करूंगा। मैं तुम्हारे पति को मारने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं चाहिए प्लीज। मुझे मेरी फैमिली को बचाना है। गॉड, ये जा कहाँ रहे? माय गॉड, मुझे रमन के लिए बहुत डर लग रहा है। रहना, रहना, आ गए तुम? मेरे पति को मारने के लिए तैयार हो ना तुम रमन? हाँ तैयार हूं। अगर जान ही लेनी है तो तुम्हारी लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते रमन। गन नीचे रखो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। तुम्हें क्या लगा मैं डर गई? तुम मुझे मार नहीं सकते रमन। मुझे क्या, तुम किसी को भी नहीं मार सकते। यह तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि बात अगर मेरे परिवार की सुरक्षा की है तो मैं दुनिया को आग लगा सकता हूं। तुम्हें मारना तो बहुत छोटी बात है। ये मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहती थी, मैं इसकी सांसें छीन लूंगा। रमन प्लीज नहीं, प्लीज रमन, प्लीज गोली मत चलाना रमन प्लीज। तुम हट जाओ बीच में से। मैं कह रहा हूं मेरे सर पे खून सवार, तुम हट जाओ। इश्ता, इश्ता बीच में मत आओ, तुम हट जाओ। इश्ता मैं कह रहा हूं तुम हट जाओ। नीचे करो रमन, इश्ता हट जाओ। इश्ता मूव। आप इसे नहीं मार सकते रमन, आप उसे नहीं मार सकते हो रमन प्लीज। इश्ता तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ। खोलो प्लीज। इश्ता तुम्हें गोली लग गई, तो बीच में क्यों आई?
यहाँ से जा क्यों नहीं रही है? इश्ता आंखें खोलो, इश्ता आंखें खोलो। इश्ता तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इश्ता तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इश्ता आंखें खोलो। इश्ता देखो अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? हाँ? इश्ता तुम चली गई तो परिवार को कौन संभालेगा? ये तो बेशिमा बोलती ना, तो तुम्हें उठना पड़ेगा। उठो इश्ता, उठो इश्ता। इश्ता भाई, अरे कोई है प्लीज, अरे कोई तो आओ। इश्ता मत, एक मिनट। चाचू, थोड़ी देर पहले इशिमा से बात हुई थी, तो कह रहे थे उनको पापा की गाड़ी दिख गई है, लेकिन अब फोन कर रहा हूँ तो उठा ही नहीं रहे ने। एक और बार ट्राई करना, शायद मिल जाए। ट्राई करते रहे बार बार। इश्ता प्लीज आंखें खोलो, इश्ता आंखें खोलो अपनी। नहीं उठा रहे हैं। चाचू, इशिमा की गाड़ी। इशिमा, भाभी, भाभी, इशिमा, इशिमा, भाभी, इशिमा, इशिमा, इशिमा। आदि, 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 आगे चलने देते हैं, जल्दी आ। ये गाड़ी आई। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। चाचू, पापा। पापा, भाभी, क्या हुआ? भाभी, मैंने गोली मारी थी इससे, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। भाई क्या बोल रहे हो? मेरी इश्ता को गोली मार। सांसें चढ़ रही है आदि। उठा, उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा, बहुत खून बह रहा है। रमन कितने चला गया? पता नहीं क्या हो गया इस मुंडे को। चिंता न करो तोशी जी, कुछ नहीं होगा उसे। कैसे चिंता ना करूं भला जी? एक तो जी उसकी तबीयत खराब है, फिर बगैर बोले चला गया। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैंने इंज लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होया है। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होगा तोशी जी, शांत रहो। आदि और रोमी गए हैं ना उसे देखने के लिए, आ जाएगा रमन। आलिया, तुम्हारी इशू से बात हुई? नहीं बाला मामा, मैं अम्मा को कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। इनफैक्ट मैं पापा को भी फोन कर रही हूँ, वो भी अपना कॉल आंसर नहीं कर रहे हैं। ओ सिमी, ओ तू कितने चली गई थी बगैर बोले? मम्मा मैं भाई को देखने के लिए गई थी, भाई मिले नहीं तो मैं वापस लौट आई। मुझे ना मम्मा बहुत डर लग रहा है, पता नहीं, आई जस्ट होप भाई ठीक हो। उनकी आजकल जो हरकतें हैं वो भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। कहीं इन सब चीजों के चक्कर में कुछ अनहोनी हो गई तो अपने साथ ही कुछ अनहोनी। चलो क्या बोल रमन, क्या सबको रमन की चिंता हो रही है और हमारी इशू में तो मिसिंग है। वो रमन के पीछे पीछे चली गई है और अभी फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है इशू के लिए। उसको कुछ हो गया तो? नहीं फेरिया माँ, आप ऐसे मत कहिए, कुछ नहीं होगा अक्का को। एक मिनट, आदि का फोन आ रहा है। हाँ जल्दी उठाओ। हेलो, हाँ आदि बोलो। क्या? हम अब वहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं अभी।
आलिया क्या हुआ? क्यों है? अरे जल्दी बताओ ना। अम्मा को गोली लग गई है। हॉस्पिटल में है। ईशु को गोली लग गई है। अयो विश्वा, वो ठीक है ना? चलो उसको देखेंगे, मुझे जाना है अभी। कुछ नहीं होगा, हमारी ईशु को कुछ नहीं होगा। हमें ना अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं चाबी लेके आती हूँ गाड़ी की। प्लीज आप लोग नीचे चलिए। नीलू, मेरी शाल लेके आ फटाफट। हाँ चलो। सहानुभूति तो मुझे भी दिखानी होगी, लेकिन सबसे पहले पता लगाना होगा कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन इशिता को गोली किसने मारी। जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। कुछ तो कुछ नहीं हुआ है कुछ। डॉक्टर साहब, इशिता को मेरी गोली मारती, मेरे हाथों से उसे गोली लग गई। उसे बचाइए प्लीज। ईशु, क्या हो गया ईशु को? उसको क्या हो गया है? कुछ बोलो ना, सुन ले। ईशु ने नहीं खेला। ठीक है, वो ऑपरेशन थिएटर में। इशिता को मैंने गोली मार दी। मुझे इशिता को बचाना होगा। इशिता को मैंने गोली मारी है। मैंने इशिता को गोली मारी। रमन, क्या बोल रहे पुत्र? तू ठीक तो है ना पुत्र? ये क्या कर रहे आप? क्यों मारा ये देखे? उसने क्या किया था तुम्हारा? क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? वो क्यों मारेगा इशिता को? तू पागल हो गई? क्या बकवास कर रही है? वो ठीक कह रही है। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन गलती से चल गई गोली। नहीं पुत्र, मेरी गलती से चल गई बाला, मैंने जानबूझ। सर, ये हॉस्पिटल है, प्लीज यहाँ पर शोर मत मचाइए। ये सब कैसे हो गई? शिवा कहाँ है? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? तू कहाँ है शिवा? क्या हुआ है? मुझे कोई कुछ बताएगा? क्या हुआ? क्या रमन ने इशिता को मारा? नहीं, मैंने मारा है उसे। और ना रमन भल्ला ने देखा मुझे, ना इशिता ने। उस रमन को तो लगता है ना कि उसने मारी है गोली, तभी तो ऐसा पागल सा हो गया है, सदमे में पहुंच गया है। लेकिन तू पकड़ी गई तो सिमो। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने गन्स बदल दिए। तो सारा इल्जाम किस पे? रमन पे। ऐसे भी वो जिस तरीके से पागल हो रहा है ना, उसके रहने नहीं रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रहना क्या? रहना को कुछ नहीं पता। परम जी, गोली मैंने चलाई है, ये आपके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। रायना को तो यही लगता है कि गोली रमन भाई ने चलाई है। और वैसे भी मैंने रायना को कहा है कि ये शहर छोड़कर चली जाए। बहुत तगड़ा अमाउंट दिया है इसके लिए उसको, और अब तक तो बहुत दूर जा चुकी होगी वो भी। इस बार ऐसा दांव खेला है ना, एक भी सबूत नहीं छोड़ा है मैंने। कोई नहीं बचा सकता इन दोनों को। परम जी, फाइनली मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। ये इशिता पर ऐसी गोली चलाई है ना, उसका बचना इम्पॉसिबल है। और जैसे वो मरेगी, उसकी मौत के गम में ये रमन भल्ला पागल, और फिर सीधा असाइलम। अब तो इन लोगों को ना बर्बाद कर दूंगी मैं। ये बाजी तो हम जीत गए परम जी। हाँ सर, अभी चल, तेरी फैमिली के सामने नाटक भी तो करना, लेकिन अलग अलग। तू निकल पहले, जा। भाई, आप ठीक हो ना?
पापा जी क्या हालत हो गई भाई की? आप लोग संभाल क्यों नहीं रहे होंगे? इंस्पेक्टर साहब, यस, इशिता को मैंने गोली मारी है, मुझे अरेस्ट कीजिए आप। नहीं इंस्पेक्टर जी नहीं, मेरे पुत्र को अरेस्ट न करना। आप इसकी बात नहीं सुनो, ये बीमार है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, पर मेरे को पता है गोली इसने नहीं मारी। इंस्पेक्टर जी ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं आपका क्या हाथ जोड़ती हूँ। इशिता को गोली मैंने मारी है, मुझे अरेस्ट कीजिए आप। सॉरी मैं खुद मुझे अरेस्ट कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं है, गोली नहीं मार सकता। मैं कह रहा हूँ, मैं पागल हो गया। इससे कुछ गलतफहमी हुई होगी। मुझे अरेस्ट कीजिए इंस्पेक्टर साहब। पापा प्लीज शांत हो जाइए, चाचू गए हैं बात करने के लिए, आप प्लीज शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आज तो भाई या तो जेल जाएंगे या असाइलम, एक ना एक जगह तो जाएंगे ही। इंस्पेक्टर वी रियली सॉरी, मेरे जीजू इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। रोमी प्लीज बताओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, भाभी की ऐसी हालत है ना, इसलिए भाई थोड़े भूख लगे हैं। कुछ भी अनाप शराब बोल रहे हैं, असली में हम भी नहीं जानते कि गोली किसने चलाई है। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कीजिए, और हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे साथ में। पंचाल, बॉडी से गोली निकलते ही उसे टेस्टिंग के लिए भेज दो और रमन भल्ला के फिंगरप्रिंट्स ले लो। ओके? ठीक है सर। कब खत्म होगा ये ऑपरेशन? इतना टाइम लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मधु, ये कब खत्म होगा? मधु हो जाएगा, अभी डॉक्टर साहब आएंगे ना, सब पता चल जाएगा। डॉक्टर क्या डॉक्टर? प्लीज साइलेंस। गोली तो हमने निकाल दी है, लेकिन मिसेस इशिता को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां उन पर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। खतरा भी टला नहीं है। शी इज वेरी सीरियस। सर, मिस्टर भल्ला की हालत खराब है, इनके घर वाले इन्हें घर ले जाना चाहते हैं। हमें जो गन मिला है उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। यह कहना मुश्किल होगा कि मिस्टर भल्ला ने ही गोली चलाई है, इसलिए हम उसे घर जाने दे सकते हैं। ओके? ओके सर। इशिता को मैंने मारा तो उसे सजा क्यों मिल रही? सजा मुझे मिलनी चाहिए। आप इन्हें ले जा सकते हो। लेकिन घर क्यों जा रहा हूँ मैं? मिस्टर भल्ला, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं आप जाइए। इशिता को मैंने मारा, रोमी को बताना कि मैंने मारा उसे। मुझे गोली मारी उसे। हाँ ठीक है, आप चलिए। मेरी बात सुन रहे हैं? उसको गोली मैंने मारी है। तो आपने रमन को जाने कैसे दिया? ये तो प्राइम सस्पेक्ट है। चलिए बैठो भाई, आप ऐसा करो ना, अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। मैं यही ठीक हूँ भाई, प्लीज ऐसे। मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। आप प्लीज थोड़ी देर कमरे में रेस्ट कर लो। मैंने कहा ना मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। हम आपको अकेले छोड़ के नहीं जाने वाले, बस आप प्लीज चलिए, कमरे में चलिए। तुम लोग नहीं जाओगे ना तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा प्लीज आप बैठ जाइए, ठीक है? अरे तुम दोनों इशिता के पास रहोगे तो मुझे तसल्ली होगी ना कि इशिता ठीक है। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमसे थ्रू आउट टच में रहोगे। हाँ, ये मेरा फोन है, आप प्लीज मेरा फोन अपने पास रखिए। हाँ, हम आपको फोन करेंगे, आप फोन उठा लेना प्लीज। हाँ, और जैसे ही यशिमा ठीक होंगी हम आपको लेने के लिए आएंगे। ठीक है, प्लीज ध्यान रखो।
सॉरी इशिता। आज मेरे पागलपन ने तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन अब किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। सॉरी, मुझे कदम उठाना पड़ रहा। तुम अपना ध्यान रखना इशिता। I'm sorry, पर मुझे करना ही पड़ेगा।